हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सैंगर सीक्वेंसिंग और उसके मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो आखिर सैंगर सीक्वेंस होता क्या है वो हमें पहले जान लेना चाहिए। इस वीडियो के थ्रू हम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, नॉट अ थ्योरी पार्ट। हमें अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो थ्योरी हम इजीली लिख सकते हैं। तो ये जो सैंगर सीक्वेंसिंग है ये डिस्कवर किया था फ्रेडरिक सैंगर्स ने इन 1975। तो ये जो फ्रेडरिक सैंगर्स थे ये ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे। इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया? सैंगर्स सीक्वेंसिंग मेथड। तो सैंगर सीक्वेंसिंग को जानने से पहले हमें डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है वो जान लेना चाहिए। तो हमें ये पता है डीएनए जो है वो किससे बना हुआ रहता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो वो जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड रहते हैं वो कौन से रहते हैं? जैसे कि ए टी जी सी। ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक के बाद एक किस तरह से उधर सेट किया हुआ है उस चीज़ को जानने के लिए और उस चीज़ का स्टडी करने का मतलब क्या बोलते हैं? डीएनए सीक्वेंसिंग का स्टडी करना। तो डीएनए सीक्वेंसिंग का स्टडी करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो भी न्यूक्लियोटाइड जो भी बेस पे जो भी न्यूक्लियोटाइड के जो भी सीक्वेंस रहेंगे ये सीक्वेंस हमेशा हमें इस तरह से ही दिखना चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके अंदर ही हमारा जो भी न्यूक्लियोटाइड है वो आना चाहिए। ये 5 प्राइम और ये जो 3 प्राइम है इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि 5 प्राइम के यहाँ से ए ही प्रेजेंट रहता है, मतलब स्टार्ट जो कोडॉन रहता है वो वहाँ से प्रेजेंट रहता है। तो हमें 5 प्राइम की वजह से पता चल जाता है कि यहाँ से डीएनए का स्टार्टिंग है और 3 प्राइम की वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ से डीएनए का एंड है। अगर आपको इस तरह का सिर्फ सीक्वेंस दिया जाए तो आप इसमें से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 5 प्राइम है कि ये 3 प्राइम है? इसलिए हमें भी कभी भी इस तरह से जब सीक्वेंस मिलता है तब हमें पता लगा सकते हैं कि हाँ ये डीएनए का सीक्वेंस है। अगर एग्जाम में भी आपको अगर किसी ने ए टी जी सी इस तरह से लॉन्ग सीक्वेंस दे दिया, गलती से अगर ए टी जी सी अगर दे दिया तो वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, अगर उन्होंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर दिया नहीं होगा तो। क्यों? इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है उससे हम पता लगा सकते हैं कि डीएनए कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां से उसका एंड है। तो ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग है इसमें हमें क्या पता लगाना है, इसमें क्या पता लगाना चाहिए? ये तो क्वेश्चन गिर गया ना। तो इसमें हमें क्या पता लगाना है कि हमारे पूरे डीएनए स्ट्रैंड में कितने अमाउंट में ए है, कितने अमाउंट में टी है, कितने अमाउंट में जी सी है। तो ये पता लगाना इसको बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, सीक्वेंस करना, सिर्फ इतना ही नहीं पता लगाना कि कितना है, उसमें कितने अमाउंट में ए है, कितने अमाउंट में टी है, कितने नंबरिंग में है, ये भी पता लगाना, इसको ही बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। और एक चीज़ भूल गया मैं कि उसका पोजीशन कैसा है वो भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से पोजीशन से कहाँ तक है वो। तो इसमें एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको किसी को अगर डीएनए का सीक्वेंस अगर बताना है, किसी को अगर इस सीक्वेंसिंग को क्या है सीक्वेंस को बताना है तो आपको हमेशा 5 प्राइम ए टी जी सी 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 ए 3 प्राइम इस तरह से आपको बताना है। ये सही रूल है इसका। तो अभी आपको एक बात बता दो, डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है या फिर कौन सा प्रोटीन किसके लिए कोड करता है। तो उसके लिए हमें डीएनए का सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है या फिर कौन सा प्रोटीन किसको कोड कर रहा है। ठीक है, तो वो सीक्वेंसिंग को करने के लिए ये जो सैंगर सीक्वेंस है इस मेथड का यूज किया जाता है। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अभी। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि ये हमारा डीएनए है, इसमें से ये हमारा टारगेटेड डीएनए यहाँ तक, तो मैंने यहाँ तक निकल लिया है, ये हमारा टारगेटेड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी पता है कि यहाँ पे 5 प्राइम एंड है और यहाँ पे 3 प्राइम एंड है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट इसमें बताया कि इसमें कितने अमाउंट में ए टी जी सी प्रेजेंट है वो हमें सीक्वेंसिंग करना है। जैसे यहाँ पे ए टी जी सी सी ए टी इस तरह से हमें उसको सीक्वेंसिंग करना है। तो यहाँ का हमारा कितना, ये 5 प्राइम एंड हो गया, ये हमारा 3 प्राइम एंड हो गया। तो जैसे ये हमने क्या लिया, एक छोटा सा जीन है ना, छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का। इस छोटे से पार्ट से जब हम करेंगे तो कौन से टेक्निक से कर सकते हैं हम? डीएनए सीक्वेंसिंग मतलब सैंगर सीक्वेंसिंग से कर सकते हैं और सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड से कर सकते हैं। और एक सीक्वेंसिंग मेथड है जिसको बोलते हैं, वो है मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड। मतलब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये जो सीक्वेंसिंग है, ये जो सीक्वेंसिंग मेथड है, इस सीक्वेंसिंग मेथड से हम छोटे छोटे जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको ही हम सीक्वेंस कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ा लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड है इसको हम इस सैंगर्स मेथड या फिर मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड से हम नहीं कर सकते। तो जो भी छोटे छोटे जो भी न्यूक्लियोटाइड चेन है, जो भी जीन है, उसको हम सैंगर्स और मैक्सम से कर सकते हैं। तो आपको पता चला कि ये जो टेक्निक है ये हम छोटे छोटे जो सीक्वेंस है वो करने के लिए यूज़ करते हैं इस मेथड का।
तो अभी ये जो सेंगर सीक्वेंसिंग है इसको किस किस नाम से जाना जाता है वो हम देखेंगे। उसको हम बोल सकते हैं, तो कौन से चेन टर्मिनेटर, डाई डीऑक्सी चेन टर्मिनेटर एंड सेंगर्स डाई डीऑक्सी चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग मेथड, इस नाम से भी इस सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड को जाना जाता है। तो ये जो इतने सारे नाम है इसका मतलब क्या है, मतलब चेन टर्मिनेटर मतलब जो चेन है उसको टर्मिनेट कर देता है, वहां से उसको ब्रेक कर देता है, इस उस चीज से इसको ये नाम दिया है। फिर डाई डीऑक्सी चेन टर्मिनेटर, मतलब डाई डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, चेन टर्मिनेटर, ये भी उसी के नाम से दिया हुआ है। और सेंगर्स डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेटर ये सब उसी के नाम से दिया है। तो इस चीज़ को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, याद रखिए मैं उसको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सेंगर्स मेथड को करने के लिए कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट भी है, जैसे कि डीएनए प्राइमर, सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, डीएनटीपीएस एंड डीडीएनटीपीएस। तो फिर डीएनए प्राइमर क्या होता है, हमने बहुत बार स्टडी किया है। डीएनए प्राइमर क्या होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहता है जो आगे के जो भी स्ट्रैंड है उसको बनाने के लिए ये स्टार्टिंग रहता है। और डीएनए प्राइमर को हम स्टार्टर भी बोलते हैं। ये अगर डीएनए के जो टेम्पलेट में अगर अपोजिट स्ट्रैंड में अगर जाके बाइंड हो जाए इसके बाद ही लॉन्ग चेन तैयार हो सकता है। अगर ये ना हो तो आगे का सीक्वेंस मतलब आगे का स्ट्रैंड ही नहीं बनेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो रहता है रेडियो एक्टिवली रहता है और फ्लोरोसेंसली लेबल्ड किया रहता है, मतलब इसमें कुछ कलर फ्लोरोसेंस कलर रहता है जिसकी वजह से हमें वो विजिबल होता है। तो सेकंड में सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट मतलब क्या होता है, सपोज हमारा डीएनए है, इसमें से जो सिंगल स्ट्रैंड है, इसका जो एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का जो टारगेटेड पार्ट है इस पार्ट को यहाँ पे लेना, मतलब पार्ट भी लगेंगे कुछ हमें। ये सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट जो भी टारगेटेड डीएनए का है इसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट। उसके बाद हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मतलब ऐसा एंजाइम रहता है जो कि पॉलीमरेज का काम करता है, मतलब ज्वाइनिंग का काम करता है, जो न्यूक्लियोटाइड आके उधर बैठेगा। उसके बाद डीएनटीपीएस क्या होता है, ये कुछ नहीं, एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड का चेन रहता है। जैसे एन मतलब न्यूक्लियोटाइड, मतलब डी मतलब इसमें नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस रहते हैं, मतलब ए हो गया, इधर टी देख सकते हैं, जी और सी, तो इन सबको क्या बोले, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। फिर डीडीएनटीपीएस क्या होता है, ये जो है ये स्पेशली डिजाइंड न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। और इसमें एक चीज याद रखिए, have a hydrogen atom attached to the 3 carbon rather than an OH group। तो इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एटम अटैच टू द 3 कार्बन रेदर देन द OH ग्रुप, मतलब जो भी बैकबोन रहता है न्यूक्लियोटाइड का, मतलब जो भी डीएनए का जो बैकबोन रहता है वो स्ट्रक्चर में जहां पे 3 प्राइम रहता है वहां पे OH ग्रुप होने के जगह उधर एक हाइड्रोजन एटम रहता है, उसका मतलब डीडीएनटीपीएस होता है। तो उसको मैं डायग्रामेटिकली जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो याद कीजिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है। डाईडीऑक्सी चेन टर्मिनेटर किसको बोलते हैं, डाईडीऑक्सी मतलब डाई मीन्स टू, डीऑक्सी मीन्स डी मतलब लैकिंग, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने का टाइम आ चुका है। तो उस ये दोनों चीज को समझने के लिए आपको पहले ये डायग्राम पता होना चाहिए। वो डायग्राम होता है न्यूक्लियो मतलब डीएनए का बैकबोन। जैसे हमें ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये हमारा डीएनए है, ये न्यूक्लियोटाइड, इसमें जब हम इसका इतने से पार्ट को देखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा पेंटोज शुगर, उसके यहाँ पे कुछ बेस पेयर प्रेजेंट रहता है, बेस वो कौन से होते हैं, ए टी जी सी, ए भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है वहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, ट्राइफॉस्फेट, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इस तरह से प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ये होता है डीएनए का सिंगल जो बस बेस पेयर का जो भी सीक्वेंस है, ये पेंटोज शुगर है, ये बेस पेयर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। लेकिन डाईडीऑक्सी में ऐसा नहीं होता है। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। मतलब क्या, डाईडीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब इस जगह पर आपको दिख रहा है ऑक्सीजन का लैकिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, इस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं है, ये जो इधर ओ का जगह है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या है
जो राइबोन्यूक्लिक एसिड रहता है उसका स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी एक O प्रेजेंट रहता है, मतलब यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। लेकिन डीएनए के स्ट्रक्चर में डीऑक्सी, मतलब डी मतलब क्या, लैकिंग, ठीक है, डी मतलब लैकिंग, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एब्सेंट है। लेकिन जब हम डायडीऑक्सी का बात करेंगे, जब हम इसका बात करेंगे तो वो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डायडीऑक्सी मतलब डाई मीन्स टू, डीऑक्सी मीन्स लैकिंग, ठीक है, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन नहीं है, मतलब दो ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला है, डायडीऑक्सी। तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि DDNTPS ये क्या होता है, कि एक स्पेशली डिजाइन न्यूक्लियोटाइड रहता है, ऐसा डिजाइन किया हुआ रहता है इस न्यूक्लियोटाइड को। मतलब क्या होता है, हैविंग अ हाइड्रोजन एटम, इनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है, किसके जगह पर, टू द 3 कार्बन। ये क्या है, 1 2 3, मैं कार्बन नंबर भी इसमें दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो 3 प्राइम है, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है, रेदर देन दी OH ग्रुप। वहां पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए था, वहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या बताया है, वहां पे 3 प्राइम में हाइड्रोजन एटम ज्वाइंट है, इसलिए उसको क्या बोला है, DDNTPS। इसके पहले आपको मैंने ये भी बताया था कि इस चीज को याद रखिए, डायडीऑक्सी चेन टर्मिनेटर, मतलब डायडीऑक्सी चेन क्यों बोला है, डायडीऑक्सी क्यों बोला है, ये आपको इस स्ट्रक्चर की वजह से पता चल गया है। लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डायडीऑक्सी चेन टर्मिनेटर। चेन टर्मिनेटर मतलब क्या, तो अभी आप ध्यान से देखिए मैं कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑक्सीजन का लैक है, मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। हमने डीएनए को उस स्ट्रैंड में डाल दिया, ये हमारा डीएनए का नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसके साथ हम दूसरा जो डीएनए का जो भी स्ट्रैंड है उसको भी ज्वाइंट करेंगे, मतलब दूसरा न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइंट करेंगे उसके साथ, जो भी पेंटोस शुगर है। तो ये हमारा डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड में, मतलब ये हमारा डीएनए है, उसका जो है ये हमने सिंगल स्ट्रैंड का इस साइड का स्ट्रक्चर निकाला है। इसको जब हम अनवाइंड करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें से सिर्फ हमने इस पार्ट को यहाँ पे एक सिंगल निकाला है, उसके नीचे का जो है, और दोनों जो इधर जो बॉन्ड रहता है वो किससे जॉइंट रहता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो कहाँ पे फॉर्म करता है, यहाँ पे OH दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको OH दिख रहा है, यहाँ पे HOH, ये दोनों का हाइड्रोलिसिस होने के वजह से ये रिमूव हो जाता है, और ये रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दो जो स्ट्रैंड इधर का जो दो जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो बीच का जो बॉन्ड रहता है उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो इस तरह से जॉइंट रहता है। और हमने जो लास्ट इसमें दिखाया था आपको कि डायडीऑक्सी, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है, डाई मतलब दोनों ऑक्सीजन नहीं है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अगर नहीं रहा तो हम नेक्स्ट डायग्राम में ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। सपोज देखिए, तो सपोज अभी तक हमने देखा ये हमारा नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर था, ये भी हमारा नॉर्मल डीएनए का जो है। लेकिन इसको सपोज कीजिए मैंने इधर क्या अटैच किया, डायडीऑक्सी, मतलब ये जो है ये मैंने डायडीऑक्सी अटैच किया है, तो क्या होगा, यहाँ पे H ही रहेगा, ठीक है ना, OH नहीं, सिर्फ H रहेगा, और यहाँ पे भी H रहेगा, मतलब दोनों में इसमें ऑक्सीजन का लैकिंग है। तो फिर आगे वाला जो हमारा आएगा डीएनए, उसके साथ क्या होगा, इधर हाइड्रोजन होने के वजह से, दोनों इसमें हाइड्रोजन होने के वजह से, ये जो थर्ड प्राइम का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन होने की वजह से इस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर ये फॉर्म नहीं कर पाएगा, यहाँ पे वो जो डीएनए वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायडीऑक्सी चेन टर्मिनेशन। डायडीऑक्सी मतलब इसी जगह पर डायडीऑक्सी, दोनों जगह पर ऑक्सीजन का लैकिंग होने की वजह से इसका जो चेन है उसका टर्मिनेशन होता है, और वहां से वो ब्रेक हो जाता है। इसके बाद से जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वो आगे वाले स्ट्रैंड में बाइंड नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये सब के बारे में पता चल गया है। डीएनए प्राइमर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनटीपीएस मतलब नॉर्मल डीएनए का चेन रहता है, फिर डीडीएनटीपीएस डायडीऑक्सी क्या रहता है, वो आपको अच्छे से समझ गया हो। इसमें और एक चीज़ याद रखिए कि ये जो डायडीऑक्सी है इसको अलग अलग कलर से फ्लोरोसेंस किया जाता है, मतलब इसको अलग अलग कलर से लेबल्ड किया जाता है। क्यों अलग अलग कलर से लेबल्ड किया जाएगा, तो हमें इजीली विजिबल होगा कि कौन सा एनटीपीएस दिया गया है उसमें। तो आई होप कि आपको पूरा जो फंक्शन है वो समझ में आ गया। अभी जो हम मैकेनिज्म देखेंगे तो इस फंक्शन के वजह से हम इजीली समझ सकेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो सपोज ये हमारा डीएनए है,
हमेशा की तरह मैं फिर से बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से ही, ये हमारा डीएनए है, इसमें से ये हमारा टारगेटेड है, ठीक है। तो ये जो टारगेटेड है, तो इसको पहले हम इसको अनवाइंड करेंगे। अनवाइंड करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अनवाइंड करने के लिए 95 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, मतलब डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो ये डीनेचुरेशन होने के बाद हम इसका एक जो टारगेटेड है उतना निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसको बोल देंगे डीएनए। जैसे कि हमने रिक्वायरमेंट्स में देखा था, सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट निकाल लिया है हमने, सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो गया हमारा ये पार्ट। उसके बाद हम ऐसे 4 ट्यूब लेंगे। तो हमारे ये चारों ट्यूब आ गए। चारों ट्यूब में इस तरह का ढक्कन है, लेकिन इस कैप को मैंने सब में नहीं निकाला है, इधर जगह नहीं है इसलिए। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट है ये मैंने चारों में डाल दिया है, चारों ट्यूब में। उसके बाद हम हर एक इसमें क्या डालेंगे, DNTPS। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, ए भी हो सकता है, TGC कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हम लोग हर एक इसमें DNTPS डाल दिए। उसके बाद हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बचा है और डीएनए प्राइमर भी बचा है और DDNTPS भी बचा है। तो हम ये दोनों को डाल देंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए प्राइमर को। तो ये आ गया हमारा स्टार्टर, हर एक इसमें स्टार्टर डाल दिए। और उसके साथ हमने डाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो बाइंड करने का काम करता है दोनों स्ट्रैंड को। तो हमने इसमें ये सबको डाल दिया है। अभी सिर्फ हमारा बचा है DDNTPS। तो उसको हम कैसे डालेंगे, तो इसमें ये जो DDNTPS है ये चारों टेस्ट ट्यूब में 4 अलग अलग प्रकार का डालेंगे। वो कैसे डालेंगे, तो इसमें हम अलग अलग कलर का जो मतलब अलग अलग कलर से मैंने कोड किया है, इसको अलग अलग इसमें हमने डाल दिया है। जैसे इधर A, इधर T, इधर G और इधर C। मतलब NTTP, N मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो उधर न्यूक्लियोटाइड के इधर हमने चेंज कर दिया है, इधर A डाला है, इधर T, इधर G और इधर C। तो हमने इस सबको फिल कर दिया है DDNTPS से। अभी हमें सबका फंक्शन पता है। अब हम यहाँ तक बस। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से वो प्रोसेस रन होता है और मैकेनिज्म कैसा होता है। हमने ट्यूब तो पूरी तरह से फिल कर दिया है। थैंक यू।